नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। जिस तरह से पूरे देश में एक तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े, कोरोना की रफ्तार हमें डराती है, हमें कहीं ना कहीं जागरूक रहने और सावधान हो जाने की तरफ संकेत देती है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में कंगना रनौत का मामला है कि लगातार तूल पकड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि कंगना रनौत के अपमान को लेकर पूरे देश के नारी समाज के सम्मान के साथ इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है? और आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट की दुनिया में तरह तरह की बातें और प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है? आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां पर कंगना रनौत पूरे देश की नायिका बन गई? और आखिर वो कौन सी वजह थी कि लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार ने, या कहा जाए बीएमसी ने, जो बुलडोजर कंगना रनौत के दफ्तर पर भेजा, उसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया? किस तरह से कंगना रनौत के एक वायरल वीडियो ने सनसनी फैला दी और अब पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार देश भर में कटघरे में खड़ी है? क्या वाकई में इसके पीछे कोई राजनीतिक मोहरा है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का साथ कंगना रनौत के साथ है? और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है, तो ऐसे में कंगना रनौत को लेकर ये जो गर्माहट दिखाई दे रही है, ये कोरोना काल के बीच कौन सी आहट का संकेत दे रही है? आइए चलते हैं और पूरी कहानी को टटोलते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में करणी सेना, जो कि लगातार कंगना रनौत के समर्थन में मैदान संभाल रही है, उसकी असल वजह क्या है और किस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सूरजपाल सिंह अम्मू ने इस पूरे मामले में आग में स्वाहा कर दिया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घर टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरे भारत देश में जहां एक और कोरोना काल से जनता जूझ रही है, लेकिन महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो वहां पर कंगना रनौत के साथ जो बदसलूकी और जो व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार ने किया और जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सवालों के कटघरे में खड़े नजर आए, तो ऐसे में लाजमी है कि सामाजिक क्रांति तो आकर ही रहेगी। और सामाजिक क्रांति का बीड़ा ऐसे में उठाया करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल सिंह अम्मू जी ने, जो फिलहाल एमपी न्यूज पर लाइव मौजूद हैं। और करणी सेना आखिर क्यों नाराज है महाराष्ट्र सरकार से? आखिर करणी सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है? और कंगना रनौत के समर्थन में करणी सेना की अगला रुख क्या होगा, अगली भूमिका क्या होगी? और क्या वाकई में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर भी करणी सेना का यही आक्रामक रुख कायम रहने वाला है? क्या कुछ तेवर हैं, सीधे जानते हैं और जुड़ते हैं करणी सेना के प्रमुख श्री सूरजपाल सिंह जी से। अम्मू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा देश जानना चाहता है कि कंगना रनौत के समर्थन में करणी सेना जो आगे आई है, तो अगला रुख क्या होगा और इस पूरे मामले को किस नजरिए से आप देखते हैं? महेंद्र सिंह जी, धन्यवाद। मैं एमपी न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्वेश्चन बहुत ही आपके अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि उनका जवाब देना मेरा दायित्व बनता है एक भारतीय होने के नाते। विषय कंगना रनौत के लिए महाराष्ट्र सरकार से नाराजगी या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या गंभीर विषय हैं। महाराष्ट्र सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, परंतु महाराष्ट्र सरकार के जो एक नुमाइंदे कहूँ, उनके परिवार के व्यक्ति कहूँ, उनका नाम है संजय राउत। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए किया, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अब्बू आजमी ने, जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर विधायक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर सरेआम कंगना रनौत को गालियां दी। मतलब इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया। मैं आपके चैनल पर नहीं करना चाहता, परंतु इस प्रकार की भाषा भारतीय संस्कृति में ना काबिले बर्दाश्त थी, ना है, ना होंगी। हम लोगों का गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जो माँ बहनों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि उनका विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के संजय राउत ने कहा कि मुंबई आके दिखाओ। कंगना रनौत कोई छोटी मोटी कोई हस्ती तो है नहीं, जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया हो, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया हो, वो
एक छतरानी है, एक राजपूतों की बेटी है, हिमाचल की शेरनी है, अब तो हिंदुस्तान की लाडली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के बगल में लगती हुई झांसी है, झांसी की रानी का उसने किरदार निभाया है। मैं कितनी उसकी तारीफ करूं। हम लोग कंगना रनौत के प्रवक्ता नहीं है, परंतु हम उनकी अच्छाइयों की ओर देखते हैं। अगर उसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के विषय में अगर बॉलीवुड के आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठा दी, अगर उसने ड्रग माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो महाराष्ट्र सरकार को खुश होना चाहिए। परंतु यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार खुश होने की बजाय उसको धमकी दे रही है। कंगना रनौत को कह रहे मुंबई आके दिखाओ। अरे संजय राउत, तुम्हारे बाप की मुंबई है क्या? मुंबई हमारी है, आपकी है। मुंबा देवी हमारी सबकी माँ है। ये मराठा शिवाजी महाराज का वो है, महाराष्ट्र है। देखो आप, क्योंकि आप तो इंदौर से हो, और इंदौर के अंदर तो महाराष्ट्र और इंदौर का भी रिश्ता है, मध्य प्रदेश का रिश्ता है। आप कैसे कह सकते हो? इस देश को आप कैसे सीमाओं में बांध सकते हैं? ये तेरा प्रांत, ये मेरा प्रांत, ऐसे कैसे हो सकता है? शिवसेना की गुंडागर्दी सरेआम पूरे देश ने देखी है, और पूरा देश कंगना रनौत के समर्थन में खड़ा है। और करनी सेना समर्थन में क्यों ना हो, महिलाओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में आप पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। मैदान में करनी सेना तो है, लेकिन जिस तरह से सूरजपाल सिंह जी जो बयान निकल कर आया, कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर ललकार रहा था। कहा उन्होंने सीधे तौर पर कि आपने मेरा घर तोड़ा है, आपका घमंड भी टूट कर रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे हालात हैं, या ये जो मुद्दा है इसे राजनीतिक रंग जो है अब चढ़ चुका है? महेंद्र सिंह जी, आप एमपी न्यूज के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बड़े मेहनती व्यक्ति हैं। आप जिस दफ्तर में, जिस स्टूडियो में आप काम कर रहे हैं, सरकार आपकी कार्यशैली से, आपकी भाषा से, आपके शब्दावली से नाराज हो जाए, तो क्या वो आपके स्टूडियो को तोड़ देगी? क्या वो आपको दर बदर करने पर मजबूर कर देगी? क्या वो आपको इंदौर में नहीं रहने देगी? क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसा व्यवहार करेगी? नहीं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जितनी अर्नब गोस्वामी को है, उतनी महेंद्र सिंह को भी, उतनी सूरजपाल अम्मू को भी है। अभिव्यक्ति की आजादी वो जेएनयू वाले जो हैं, वो जो जामिया मिलिया वाले हैं, उनको भी है, हमको भी है। मतलब उनको बोलने की आजादी है। उनके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी बोल सकते हैं, कंगना रनौत क्यों नहीं बोल सकती? करनी सेना क्यों नहीं बोल सकती? हमारे ऊपर क्यों भाई? क्योंकि हम लोग धैर्यवान हिंदू हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब ये मुगलों का तो मामला है नहीं साहब, जो हम इनसे डर के चुप बैठ जाएंगे। जवाब देने की ताकत हमारे अंदर है, हमने जवाब दिया, जवाब देंगे। हमने कल मुंबई एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों को धकेलने का काम किया। कंगना रनौत को जो जान से मारने की और मुंबई ना आने की धमकी दे रहे थे, हमने उनको चैलेंज किया, आओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो उस बेटी को रोक कर दिखाओ, रोक सको तो रोक लो, देखो तुम्हारे घर में आ गई। परंतु उसके दफ्तर को तोड़ोगे, उसके घर को तोड़ोगे। हाई कोर्ट मुंबई का रोक लगा रहा है। आप सुबह सुबह घर जाते हैं, नोटिस चिपकाते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अरे वो अपने घर में नहीं है, हिमाचल से चली है, उसके घर को तोड़ देते हो। और क्या तोड़ रहे हो? फर्नीचर तोड़ रहे हो, पेड़ों को तोड़ रहे हो, टॉयलेट को तोड़ रहे हो। अरे कैसी दुश्मनी भैया! लोकतंत्र में इस प्रकार की दुश्मनी ठीक नहीं है। शरद पवार ने डांटा उनको, क्योंकि शरद पवार ने ही ये बंगलो कंगना रनौत को दिलाया था। जब शरद पवार या उनके पार्टनर रहते थे तब तो बहुत अच्छा था साहब वो। परंतु जैसे ही कंगना रनौत इस पर रहने लगी, आपने नोटिस भेजने शुरू कर दिए। कारण, अरे भैया अपने पुत्र को बचाना चाहते हो उद्धव साहब, तो जांच को रोक दो, सीबीआई को भगा दो महाराष्ट्र से, ईडी को भगा दो महाराष्ट्र से, एनसीबी को भगा दो। जो 10 लोग जो ड्रग माफिया जो अरेस्ट हुए हैं रिया के साथ, उनको छुड़वा दो। तुम्हारे बाप का मुंबई है, तुम राजा हो वहां के, तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ना होता। क्यों ना बोले कंगना रनौत? उसके घर को तोड़ा है महेंद्र जी, उसके घर को तोड़ा है। और किसी के घर को, जो मंदिर समान होता है, जिसमें उसकी मेहनत की पूंजी लगी होती है, आप उसको उसके एब्सेंस में तोड़ते हो, तो निश्चित तौर पे गलत है, गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसको स्टे दिया है, और सुनवाई अभी मुंबई हाई कोर्ट में हो रही है। क्या रिजल्ट आएगा वो आपको भी और मुझको पता चल जाएगा थोड़ी देर। लेकिन अमू साहब, एक सवाल और यहाँ पर जहन में है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता भी जानना चाहेगी कि शिवसेना का जो प्रारूप जो बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, वो शिवसेना अब आज के दौर की शिवसेना में बहुत अंतर आ गया है। और क्या आने वाला कल का जो परिदृश्य है, कहीं ऐसे हालात तो नहीं बनेंगे कि शिवसेना बनाम करनी सेना आमने सामने खड़ी होगी?
देखो महेंद्र जी, बहुत प्यारा आपका क्वेश्चन है और मुझे देने में, इस जवाब को देने में मुझे खुशी हो रही है। जिस बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्व का एक चेहरा माना जाता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना को हिंदुत्व का एक मुखौटा माना जाता है देश के अंदर। परंतु कल एक अजीब घटना हुई मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर। करनी सेना भगवा झंडा लेकर एयरपोर्ट पे कंगना रनौत का स्वागत कर रही थी, हिंदुस्तान की हिंदुओं की उस बेटी का अभिनंदन कर रही थी, और वो शिवसेना जो भगवाधारियों का ठेका लेती थी, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, वो कल एक बेटी को, एक इकलौती बेटी को शिवसैनिक काले झंडे दिखा रहे थे। ये मुखौटा, ये शिवसेना का चेहरा जो हिंदूवादी चेहरा था, सच में मुखौटा था, झूठ का मुखौटा था, ये कल उतर गया। कल ये बेटी को अपमानित करने के लिए काला झंडा लेकर हाथ में चले। हमने बाला साहब ठाकरे के ऐसे विचार न कभी सुने। उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना अगर आमने सामने आना चाहती है तो हम तैयार हैं। ये हिंदुत्व के रक्षकों की सेना है। ये करनी सेना करनी माता के आशीर्वाद से बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर जलवा देखा है लोगों ने, कल मुंबई के अंदर जलवा देखा है लोगों ने, राजस्थान के अंदर देखा है, पद्मावत के समय देखा है हमने, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पूरे देश को, पूरे विश्व को हमने जलवा दिखाया है। संजय लीला भंसाली के कान पे चमाटे मारे हम लोगों ने। हम लोगों को कोई डराए ना, और अगर आमने सामने आना पड़ा, हमारा शिवसेना से कोई व्यक्तिगत जुड़ा वो नहीं है, झगड़ा नहीं है, परंतु अगर कोई देश की बेटी को धमकाएगा, अगर उनको अपमानित करेगा, तो करनी सेना हर चैलेंज को स्वीकार करने को तैयार है। हम पहले छेड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। आजमा के देख लें। चलिए जाते जाते सूरजपाल सिंह जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको भी लगता है, पूरा देश तो कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो कंगना रानी, क्या वाकई में कंगना रानी ने जो लड़ाई लड़ी है ये एक शंखनाद है नारी सम्मान का, और नारी सम्मान में जिस तरह से करनी सेना मैदान में है, तो क्या आने वाले कल में भी कुछ ऐसा ही नारा करनी सेना बुलंद करेगी, और महाराष्ट्र जहां पर शिवसेना के भगवा झंडे लहराते हैं वहां पर करनी सेना भी हिचकोले लेकर अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से दर्ज कराएगी? मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, हम कंगना रनौत के प्रवक्ता नहीं बनना चाहते। हम कंगना रनौत के तरफ से कोई स्पेशल उसके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। करनी सेना हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। एक बात, अगर किसी महिला को, किसी बेटी को, अगर कोई भी सरकार, मैं देश की सरकारों की बात कर रहा हूँ, राज्य की सरकारों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी किसी महिला को अपमानित करेगा या हिंदुत्व के किसी एजेंडे को लेकर, हमारे हिंदुत्व के एजेंडों को तोड़ने मरोड़ने का काम करेगा, साधु संतों का पालघर में जैसे हत्या हुई ऐसे काम करेगा, निश्चित तौर पे करनी सेना हर उस अबला के साथ, उस असहाय व्यक्ति के साथ, उस शोषित, पीड़ित और वंचित व्यक्ति के साथ करनी सेना खड़ी थी, खड़ी है, निश्चित तौर पे खड़ी रहेगी। मैं एक बात स्पष्ट आपके चैनल पर करना चाहता हूँ, ये एक जाति आधारित संगठन करनी सेना नहीं है। हमें लोगों के क्वेश्चन आते हैं लगातार, मुझे कल से कम सैकड़ों हजारों मैसेज, व्हाट्सएप, लाखों मैसेज व्हाट्सएप आ रहे हैं। मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, बधाइयां दी हैं। मैंने कहा बधाई किस बात की भैया, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमको बधाई मत दो, हमें ताकत दो, हम हिंदुस्तान की बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा कर सकें। हम लोगों ने कहा कि हमारा किसी से ना कहू से दोस्ती और ना कहू से बैर, हम तो राष्ट्रभक्तों की टोली है साहब। अगर राष्ट्र के लिए जीवन दान देना पड़ा, प्राण न्यौछावर करने पड़े तो हम करेंगे। हम लोग सभी जातियों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रभक्तों का सम्मान करते हैं। एक जाति विशेष का संगठन ये न था न है। हम क्षत्रिय समाज के, क्षत्रिय कभी एक जाति के लिए न पहले लड़ा था न अब लड़ेगा, पूरे देश के लिए लड़े थे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, प्राण देने पड़े देने में कभी संकोच नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर करनी सेना का रुख यहां पर साफ कर रहे थे, पूरे मामले में तस्वीर का खाका यहां पर तय कर रहे थे करनी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सूरजपाल सिंह अम्मू, जिनकी बात में ही कहा जाता है कि बहुत दम है, और जब इनके श्रीमुख से बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। बहरहाल पूरे देश में बॉलीवुड की मणिकर्णिका को लेकर जो हंगामा मचा है और महाराष्ट्र की राजनीति पर एक नया रंग चढ़ा है, देखना होगा कि कोरोना काल में कंगना का यह मामला कितनी दूर तलक जाता है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि पर्दे के पीछे से अब तक अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, क्या करनी सेना के इस रुख के बाद बीजेपी बैकफुट से फ्रंटफुट पर आने वाले दिनों में नजर आएगी? आप लगातार बने रहे एमपी न्यूज टीवी के साथ, हम आपको और ताजा तरीन अपडेट से रूबरू कराएंगे, ये बताएंगे कि कैसे ये पूरा मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है
कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।